बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। यजीद की बीवी हिंद और असीरान करबला में मुलाकात। जिस वक्त असीरान करबला को दमिश्क में लाया गया था तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और उससे कहा कि ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आओ चलें वहीं दिल बहलाएं। हिंद उठी और उसने उम्दा लिबास ज़ेब तन किया और अपनी सर तपा चादर ओढ़ी और दुपट्टा सर करके उस मुकाम पर आई और उसने हादिमा को हुक्म दिया कि एक कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की नज़र उस पर पड़ी। आपने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैह से कहा, बहन क्या आपने उस औरत को पहचान लिया है? उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने उससे नहीं पहचाना। ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। ज़ैनब आलिया की बात सुनकर उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैह ने अपना सर नीचे कर लिया और उसी तरह ज़ैनब आलिया ने भी अपना सर नीचे कर लिया ताकि हिंद उनकी तरफ मुतवज्जो ना हो। लेकिन हिंद इन दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, आपने आपस में क्या गुफ्तगू करके पुरस्रार तौर पर और खास अंदाज में अपने सर झुका लिए हैं? क्या कोई खास बात है? ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने कोई जवाब न दिया और खामोश खड़ी रहीं। हिंद ने फिर पूछा, बहन आप किस इलाके से हैं? अब ज़ैनब आलिया खामोश न रह सकीं और फरमाया, हम मदीने के रहने वाले हैं। हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप किन मदीना वालों के बारे में दरियाफ्त करना चाहती हैं? हिंद ने कहा, मैं अपने आका इमाम अली अलैहिस्सलाम के घराने के मुतालिक पूछना चाहती हूँ। अली के घराने का नाम लेकर हिंद की आंखों से मोहब्बत के आंसू जारी हो गए और खुद कहने लगी, मैं उस घराने की हातिमा थी और वहाँ काम किया करती, मुझे उस घराने से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने पूछा, तो इस घराने के किन किन अफराद को जानती है और किन के मुतालिक दरियाफ्त करना चाहती है? हिंद ने कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं आका हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम और अली अलैहिस्सलाम की पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपनी आकाज़ादियों बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह और उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैह की हैरियत दरियाफ्त करना चाहती हूँ और इसी तरह फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की दूसरी औलाद के मुतालिक मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आंखों के साथ जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तफसील से तुझे बताती हूँ। तूने अली अलैहिस्सलाम के घर के मुतालिक पूछा है तो हम उस घर को खाली छोड़ कर आए थे। तू हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक दरियाफ्त करती है तो ये देखो, तुम्हारे आका हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तुम्हारे शोहर यजीद के सामने रखा है। तूने औलाद अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक दरियाफ्त किया है तो हम अबुल फ़ज़ल उल अब्बास समेत सब जवानों को करबला के रेगज़ार पर बेगुसल व कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछा है तो उनके सब जवान मारे गए हैं, सिर्फ एक अली इब्न अल हुसैन बाकी है जो तेरे सामने है और बीमारी की वजह से उठ बैठ नहीं सकते। और जो तूने ज़ैनब आलिया के मुतालिक दरियाफ्त किया है तो दिल पर हाथ रख कर सुन कि मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। ज़ैनब का दर्दनाक जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और मुंह पीट कर कहने लगी, हाय मेरी आकाज़ादी, ये क्या हो गया है? हाय मेरे मौला का हाल कैसा है? हाय मेरे मज़लूम आका हुसैन, काश मैं उससे पहले अंधी हो जाती और फ़ातिमा ज़हरा की बेटियों को इस हाल में ना देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपने सर पर इतने ज़ोर से मारा कि उसका सारा बदन खून खून हो गया और वह गिरिया करके बेहोश हो गई। जब होश में आई तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह उसकी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाने लगीं, ए हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अब अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा शोहर यजीद बड़ा जालिम शख्स है, मुमकिन है तुम्हें अजियत व आज़ार पहुँचाए। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून तबाह हो जाए। हिंद ने जवाब दिया कि खुदा, मुझे अपने आका व मौला हुसैन से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है और अब मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी लम्हात इसी तरह रोते हुए गुजारूंगी।
اور اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی سر برہنہ یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت 700 کرسی نشین بیرون ملک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اپنی تعریف میں محو تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا زادے حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے؟ نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر۔ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے۔ اب تو نواسہ رسول پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے یہ چاپلوسی و مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اوڑھائی اور ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے۔ اپنی زوجہ کو بھرے مجمع میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول زادیوں کو کھلے عام سر برہنہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ وائے ہو اے یزید! ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔